और यंग अवस्था में यानी जवानी में वो विधवा हो जाती है। अब जब कोई लेडीज जवानी में विधवा हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि उसके ऊपर क्या बीतती है। उसके 2 बच्चे थे, घर वालों ने बहुत कहा कि तू दूसरी शादी कर ले, लेकिन उसने कहा कि आज मेरा एक गया है, मेरे लिए 2 तैयार है। उस औरत ने, वो औरत बिल्कुल अनपढ़ थी, लेकिन जब बच्चे छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो उस औरत ने ठाना कि मुझे अपने बच्चों को एजुकेशन दिलानी है, उन्हें पढ़ाना है, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। वो मेहनत मजदूरी करती और बच्चों को पढ़ाती थी। जब बच्चे स्कूल से आते थे तो वो एक अनपढ़ औरत बच्चों को लेके बैठती थी। वो समाज में या दूसरे पड़ोस के घर में जाकर चुगली चाटी बात बनाने का काम नहीं करती थी। वो काम करती थी अपने दोनों बच्चों को बैठा के और उन्हें समझाने पढ़ाने का। बच्चों को यही नहीं पता था कि मेरी मम्मी अनपढ़ है या पढ़ी लिखी है। बस उसका एक काम था, किताब हाथ में पकड़ी, बच्चों से कहा स्कूल में जो काम दिया है उस काम को कर और सुना मुझे। बच्चे याद करते, आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद माँ उससे सुनती और माँ को यही नहीं पता कि वो सही सुना रहे गलत सुना रहे। डंडी अपने पास रख ली और फिर कह दिया कि ये गलत सुना है, दोबारा सुना। यानी बच्चे को बार बार कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान और रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। यानी वो बार बार अभ्यास करती थी, उसे नहीं पता था कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे ही निरंतर प्रयास करती रही। और एक दिन उसने उस किताब को भी उल्टा पकड़ लिया, क्योंकि अनपढ़ थी बेचारी और उसको अक्षर का ज्ञान नहीं था। उसको नहीं पता था कि उल्टे अक्षर लिखे हैं या सीधे लिखे हैं। फिर उसके बाद में बच्चों ने कहा कि मम्मी तुमने तो किताब उल्टी पकड़ रखी है, क्योंकि बच्चे थोड़ा पढ़ने लगे थे, उनको अक्षर का ज्ञान होने लगा था। जब माता ने बड़ी चतुराई से क्या कहा कि बेटा मुझे तो पता थी कि किताब उल्टी है, मैं तो तुम्हें देख रही थी कि तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान है। माता ने तुरंत किताब को सीधा किया और सुनने लगी। ये मेरे कहने का मतलब है कि उस अनपढ़ औरत ने जब उनके बच्चों को पता लगा कि मेरी मम्मी तो अनपढ़ है, उस समय तक उनकी बुद्धि का इतना विकास हो गया था कि वो फिर पढ़ाई में पीछे हटने वाले नहीं थे और आज वो दोनों पायलट हैं। तो ये मेरी माता बहन है, मेरे बुजुर्ग जो ये कहते हैं कि हम तो अनपढ़ हैं, अगर आप भी अपना योगदान इस लाइब्रेरी में देंगे, आप भी छोटे छोटे बच्चों को आकर सिर्फ डांटने का डपटने का यहाँ काम करेंगे और बस निगरानी रखेंगे कि कौन सा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कौन सा बच्चा किताब में लगा हुआ है, तो मैं बताता हूँ कि ये बच्चे ही जैसे जैसे बड़े होंगे आपका सम्मान भी करेंगे। आज हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि हमारे बच्चे हमारा सम्मान नहीं करते, सबसे पहले सम्मान पाने का काम कीजिए। इन बच्चों को एहसास कराइए कि हम खुद गंदी आदतों में लिप्त नहीं है और ना ही तुम्हें होने देंगे। आमतौर पे क्या होता है कि हमारे बुजुर्ग कमाना तो छोड़ ही देते हैं बुढ़ापे में और ताश खेलने का, दारू पीने का और उल्टे सीधे काम करते हैं, और बच्चे फिर उनका सम्मान कहां से करें? क्या कभी किसी गंदे व्यक्ति का सम्मान होता है? क्या किसी नशेबाज का सम्मान होता है? क्या किसी बेकार घूमने वाले व्यक्ति का सम्मान होता है? सम्मान उसी व्यक्ति का होता है जो व्यक्ति खुद गुणवान हो। तो मैं बुजुर्गों से भी कहना चाहता हूँ, जो आज इन नौजवानों ने जो पढ़ाई का बीड़ा उठाया है, ये नौजवान चाहते तो अपनी तैयारियां कर अच्छे अच्छे पदों पर जा सकते थे, लेकिन इनको चिंता है इन आने वाली पीढ़ियों की। आपको भी इस बात की जिम्मेवारी को समझना चाहिए कि अगर यहाँ कोई भी ना हो तो जो बच्चे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं जो भी हैं, जो हमारे बच्चे स्कूल से पढ़ के आते हैं, और हमारी माताओं को ये जिम्मेवारी समझनी चाहिए, उन बच्चों को स्कूल से आने के बाद में आधे पौने घंटा उनका रेस्ट करवाए, उन्हें खाना खिलाए, उन्हें नहलाए, उन्हें आराम कराए और उसके बाद में लाइब्रेरी पे भेजें और उनसे कहे कि 3 घंटे के लिए लाइब्रेरी में तुम जाओ। ये माताओं की जिम्मेवारी है, ये हमारी बहनों की जिम्मेवारी है और हमारे बुजुर्गों की जिम्मेवारी है कि लाइब्रेरी का टाइम हो गया है, हमें ताश नहीं खेलने हैं, हमें लाइब्रेरी में जाके बैठना है और बच्चों से कहना है कि भाई अपने स्कूल का काम करो, कोई आपस में बात न करे। बस इतना सा प्रयास आपका इस गाँव की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। बस इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और मैं